पाकिस्तान और नमीबिया का मैच अभी से आधे वन साइडेड मैच नहीं था वो। हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे। मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी के बाद डॉक्यूमेंट्री तो आएगी ना यार, डॉक्यूमेंट्री तो आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब आएगी डॉक्यूमेंट्री। मुझे पता चला कि पाकिस्तानी टीम ने इतने सालों से सेंचुरी नहीं स्कोर की। मैंने कहा ले मैं करके दिखाऊंगा और मैंने सेंचुरी कर दी। मैंने पाकिस्तान की तरफ से इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर भी किया, मैं हाईएस्ट रन गेटर भी बना, मैंने सब कुछ करके दिखाया। तो इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ही तेज खेलूंगा, ये कहना है भाई डॉक्यूमेंट्री बॉय साहबजादा फरहान का। आज भाई फरहान और जसप्रीत बुमराह का भाई ये एक दफा फिर से आमने सामने है ना, मजा आएगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, बावजूद भी उसके बावजूद वैसे कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना। पाकिस्तान का तगड़ा ओपनर साहिबजादा फरहान वर्सेस इंडिया से ईशान किशन। भाई ईशान किशन ने जैसा नमीबिया को मारा 20 बॉलों पे 50 पार करके चला गया और वो बंदा लिटरली जैसे उसका कमबैक हुआ है, उसने न्यूजीलैंड से लेके अब तक भाई वार्म अप मैच सेंटर में आओ, बायलैटरल आ जाए या T20 वर्ल्ड कप आ जाए, उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और छक्के ज्यादा और चौके कम मारते हैं। आज पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछा साहिबजादा फरहान भाई आज बात करें सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है T20 वर्ल्ड कप 2026 का और उसने बयान दिया है कि इंडिया से वन साइडेड मैच नहीं होगा, इंडिया को टफ टाइम देंगे। आज पाकिस्तान पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं साहिबजादा फरहान वर्सेस ईशान किशन, ओपनिंग में जो बैट्समैन आता है दोनों में से तगड़ा कौन है, छक्के तगड़े किसके हैं, चौके तगड़े किसके और प्ले स्ट्रांग मेंटली कौन ज्यादा स्ट्रांग है? सर क्या समझते हैं? एक साइड पे हमारा ओपनर है फरहान, एक साइड पे उनका ईशान किशन। आप क्या समझते हैं? नेचुरल ओपिनियन आपने दिया न्यूट्रल होके तगड़ा ओपनर ईशान किशन है, क्या रीजन है सर? उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्ट्राइक रोटेशन है उसके पास। ठीक है। फरहान के पास यही है कि वो बस आना हिट करनी है, या तो आ भी रहा है या बाहर आ रहे हैं बाहर है, उसे स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए ईशान का इंपैक्ट जो है गेम पे फरहान से ज्यादा है। बहुत ज्यादा कंफर्म था कि जब इंडिया से हारेंगे अगली जो भी टीम आएगी कसर नहीं छोड़ेंगे। शादाब खान, मैं क्या बोलूं, इतनी बड़ी फिल्म है, आज देखो कैसे बैटिंग करके गया है। यही शादाब खान, मजाल है कोई बड़ी टीम हो उसके अगेंस्ट कुछ कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने आज अपने T20 वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया और साथ ही साथ पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने दूसरी सेंचुरी मारी है। लास्ट टाइम 2014 के अंदर अहमद शहजाद ने अगेंस्ट बांग्लादेश सेंचुरी स्कोर की थी और आज साहिबजादा फरहान है वर्ल्ड कप की ये तीसरी सेंचुरी है और ये पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान के बल्ले से आई है, जो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने हुए हैं। स्ट्राइक रेट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एक अच्छी नोक खेल के गया। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, पूछो क्या? साहिबजादा फरहान की सेंचुरी के बाद डॉक्यूमेंट्री तो आएगी ना यार। साहबजादा फरहान इस 100 के ऊपर भी भाई डॉक्यूमेंट्री बना देगा, ये कहना है भाई आकाश चोपड़ा का। अभी भाई कमेंट्री बॉक्स में जब साहबजादा फरहान ने 100 बनाया तो आकाश चोपड़ा ने कहा है कि भाई दूसरी डॉक्यूमेंट्री ऑन दी वे है, जब साहबजादा फरहान पाकिस्तान जाएगा तो भाई दूसरी डॉक्यूमेंट्री भी भाई रिलीज हो जाएगी। बट साहिबजादा फरहान ने यहाँ पे अपना शतक पूरा कर लिया है नमीबिया के सामने। अगर आप देखोगे तो 57 बॉल्स पे साहिबजादा फरहान ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है और इस वर्ल्ड कप में पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने सेंचुरी मारी है। और वैसे अगर आप बात करोगे अभी तक सेंचुरीज किस किस की आई है, एक वो आपके कनाडा वाले प्लेयर की आई थी युवराज की, फिर अगर आप बात करोगे पथुम निशंका की आई थी और आज साहिबजादा फरहान ने भी सेंचुरी मार दी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने पक्का कर दिया है यहाँ से कि ये लोग सुपर 8 आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने मेक श्योर कर दिया है और मेरे ख्याल से जब इसकी डॉक्यूमेंट्री 50 बन सकती है तो अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में तैयारी हो रही है साहिबजादा फरहान की पूरी पिक्चर बनने की। अब लग रहा है कि कोई ना कोई डायरेक्टर को मिल जाएगा जिसको पूरी पिक्चर बनाएगा कि नमीबिया के सामने आपने 100 मारा था, द नमीबिया हीरो साहिबजादा फरहान। हमारे पाकिस्तान के गरीब ज़ादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को, वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन। मैं हूं ना, जसप्रीत बुमराह को पेलने के लिए गरीब ज़ादा फरहान पैन का टका मंजूर। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने वो जसप्रीत बुमराह का करियर खा जाएंगे और उन्हें दोबारा कभी जिंदगी में खेलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। साहिबजादा फरहान की इस वार्निंग पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये वार्निंग जो है, जो पीछे जो इन्होंने एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने खेला ना, वो तो उसने बुमराह को बहुत अच्छा खेला है। लेकिन उसमें ये है कि अभी ये है कि आपको श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं तो श्रीलंका की अभी पिचेस वगैरह भी देखनी पड़ेगी। सेकंड ये है कि बुमराह जो इस टाइम जा रहा है वो वर्ल्ड नंबर 1 जा रहा है, ठीक है। तो ये मैच से पहले मतलब बयान देना कोई इतना नहीं है कि ठीक है उसका कॉन्फिडेंस होगा अपने आप के ऊपर, लेकिन बुमराह को खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं है जितना शायद वो भी समझ रहे हैं। तो ये तो पिच टू पिच भी डिपेंड करेगा और उस टाइम जो सिचुएशन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे खेलता है। साहिबजादा फरहान मेरा ख्याल है बुमराह को हल्के में ले गए। ये डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह के वो बॉलर हैं। साहिबजादा फरहान ऑन फायर भाई। अली साहब मस्त विन मैच है, मस्त विन मैच है। साहिबजादा फरहान की हमने कल ही आपको अपडेट दे दी थी कि वो तो खेलेंगे, उनको बाहर किया जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अली साहब जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की, गेम को चलाई, बीच में थोड़ा स्लो भी हुए फिर तेज भी हुए,
अगर आप उनकी इनिंग में देखो तो बड़ी डिफरेंट किस्म की इनिंग देखने को मिली उनकी, लेकिन एट द एंड बड़ी जरहाना किस्म की नॉक एंड हुई। 58 गेंदों पे नॉट आउट, 100 रन उन्होंने कंप्लीट किया। तो के छक्के भी ना लगते और लक का फैक्टर अगर आज पाकिस्तान के साथ ना होता तो जो पाकिस्तान की अर्ली ऑन बैटिंग थी पावर प्ले में, उसमें पाकिस्तान को एक डिसेंट स्टेज ना मिलता, दोनों जो ओपनर्स थे वो जल्दी आउट होकर चले जाते, तो लक पाकिस्तान के साथ है। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिंग्स खेली है, क्योंकि साहिबजादा फरहान की इनिंग्स को मैं आज डाइसेक्ट कर रहा था हर एक फेज के अंदर, और साहिबजादा फरहान अर्ली ऑन, फिर मिडल ओवर्स, फिर डेथ ओवर्स, लेकिन 57 बॉलों में 100 लगी साहिबजादा फरहान की। कन्विंसिंग 100% नहीं बोलूंगा, लेटर हाफ कन्विंसिंग था, अर्ली हाफ कन्विंसिंग नहीं था, एक मिक्स मैच किस्म की इनिंग्स थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा है, क्योंकि जो साइम अयूब कर रहा था ना, साइम अयूब अलग फ्रेम ऑफ माइंड में बैटिंग कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव हियर, व्हाट ही इज ट्राइंग टू गेट हियर, क्योंकि साहिबजादा फरहान भाई साहब 100 रन्स, 58 बॉल्स, 11 चौके, 4 छक्के, 172.41 का स्ट्राइक रेट। वर्ल्ड T20 किसी भी एडिशन में ये किसी पाकिस्तानी की तरफ से दूसरी 100 है। वर्ल्ड कप्स जितने भी T20s के हुए हैं, पाकिस्तान की सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं। आप अंदाज़ा लगाएं हमारी बैटिंग लाइनअप का। एक 2014 में अहमद शहजाद ने सेंचुरी की थी अगेंस्ट क्या उसको कहते हैं बांग्लादेश, और आज 2026 में मतलब साहिबजादा फरहान, जिनको अहमद शहजाद बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। अच्छा, फरहान की ना आज बैटिंग ज़बरदस्त थी। अच्छा, 17 डॉट बॉल्स हैं फरहान की। मज़ेदार बात यह है कि ये जो 17 डॉट बॉल्स हैं ना, इसमें से तकरीबन कुछ 14-15 डॉट बॉल्स साहिबजादा फरहान ने जो पहली 30 से गेंदें खेली हैं उसके अंदर है। वो फरहान ने शुक्र है अपनी ये जो डॉट बॉल्स के ऊपर काम किया है। स्टार्ट तो एज ही था फरहान का भी, साइम का भी। फरहान का टॉप एज लगा, एक लपेटा मारने की कोशिश की लेग साइड के ऊपर, वो बॉटम एज लगा, ठीक है। तो वो कुछ एरियल शॉट्स भी गए, फरहान कुछ जगहों के ऊपर फंसे भी नजर आए, बट द थिंग वॉज कि आहिस्ता आहिस्ता ना फरहान का कॉन्फिडेंस आता गया। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जो शॉट हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट फरहान ने खेला था, आज फरहान को वहीं पर गेंदें मिली हैं, और लेकिन इस दफ़ा फरहान ने उनको ऑफ साइड पर खेला है। हार्दिक पांड्या वाला शॉट भी ऑफ साइड पर खेलने वाला था, फरहान अक्रॉस द लाइन गया, आज फरहान अक्रॉस द लाइन नहीं गया। ये एक फरहान ने अच्छा काम किया है, ही टुक हिज टाइम। आज फरहान ने अपना टाइम लिया है, कुछ शुरू में कुछ बाउंड्रीज़ लगाई, फिर उसके बाद मिडल ओवर्स के स्टार्ट में तकरीबन कोई 15 गेंदें हैं जिसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं लगी। और फरहान और सलमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं आगे लेकर चलते गए हैं इनिंग्स को। तो लोग इस बात करें भाई साहब, नबीबिया को हराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान ने भारत को धमकी दे दी और कह दिया कि हम फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर इंडिया को फाइनल हराएंगे। और इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो कि हैरान हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया से तुमसे लीग मैच नहीं जीता जा रहा और तुम जो कि फाइनल हराओगे इंडिया को। तुम सुपर 8 से जो कि जाने में तुम्हें लाले पड़ गए और तुम इंडिया को फाइनल हराओगे। और यही इंडिया के खिलाफ पहला मैच जो हुआ, जिस चीज़ से पहले ही साहिबजादा फरहान ने जो कि धमकी दे रही थी कि बुमराह को मैं 6 मारूंगा, ये मारूंगा। फिर हार्दिक पांड्या ने इनको औकात दिखाई 9 लोग विकेट लेने के बाद। और फिर जो कि आज जिस तरह से इस बंदे ने सेंचुरी लगाई है, कहीं ना डॉक्यूमेंट्री ना बना दे, इस बार वेब सीरीज़ ना बना दे। पहले बुमराह के खिलाफ 3 जगह की हमारे सीरीज बना दी थी, और अब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इंडिया को धमकी दे रहा है। पहले के इन्हीं के कप्तान जो कि सलमान अली भारत को धमकी देते हैं, उन्हें उनकी औकात पता चल गई। और अब ये एक मैच हारने के बाद भी इन्हें